आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव भदोही ने रचा इतिहास। पहली बार निर्दल प्रत्याशी ने दर्ज की जीत। बड़ी खबर विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी भदोही से है, जहां पहली बार किसी निर्दल प्रत्याशी ने जीत हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है। विधानसभा भदोही से भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के छोटे भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी ने जीत हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया। जनपद भदोही में जिला पंचायत अध्यक्षों की कुल संख्या 26 है, जिसमें श्याम कुमारी मौर्य ने अपना मत नहीं डाला। शेष 25 मतों में से अनिरुद्ध त्रिपाठी को 20 वैध मत प्राप्त हुए। वहीं दूसरे निर्दल प्रत्याशी अमित सिंह प्रिंस को 4 वैध मत प्राप्त हुए। 1 मत अवैध रहा। भले ही निर्दल प्रत्याशी के रूप में अनिरुद्ध त्रिपाठी ने जीत हासिल की हो, लेकिन भाजपा का पूरा कुनबा खुशी से झूमता नजर आया। जीत हासिल करने के बाद अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि यह मेरे अकेले की जीत नहीं है, मेरे सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ समस्त जनपद वासियों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। तानाशाहों से आज भदोही पूरी तरह से मुक्त हो गई। जीत के बाद जय घोष के नारों के साथ अनिरुद्ध त्रिपाठी का काफिला ज्ञानपुर दुर्गागंज तिराहे से होता हुआ ज्ञानपुर के प्रसिद्ध संस्थान दिव्या लॉन पहुंचा, जहां पहले से ही सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। प्रशासन की मौजूदगी में जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित अनिरुद्ध त्रिपाठी का काफिला दिव्या लॉन पहुंचा। विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कहीं ना कहीं यह जनपद वासियों की जीत है। एक बार फिर लोकतंत्र की जीत हुई है। अब जनता भ्रष्टाचारी नेताओं से मुक्त होकर एक कर्मठ एवं ईमानदार नेता के विकास कार्य को देखेगी। दिव्या लॉन पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बताते चले कि 1994 में जनपद सृजन के बाद 1995 में जिला पंचायत का गठन हुआ। वर्ष 2010 से 2012 में बसपा की श्यामला सरोज को छोड़ दिया जाए तो 23 साल तक अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा सपा का रहा, जिसमें ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के करीबी ही अध्यक्ष बनते रहे। वर्ष 2000 में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र, 2002 में रामलली मिश्र, 2005 में रामलली मिश्र, 2012 में रीना सोनकर, 2015 में काजल यादव अध्यक्ष बनी। लेकिन इस बार भदोही ने एक अलग ही इतिहास बना डाला। पहली बार किसी निर्दल प्रत्याशी ने जनपद भदोही में इतनी बड़ी जीत हासिल की है। जनता में पहले से चर्चा थी कि इस बार अध्यक्ष की कुर्सी पर त्रिपाठी परिवार ही काबिज होगा। हो ना हो, यह बात सही साबित हुई। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि भाजपा ने आपको निष्कासित कर दिया था, तो क्या आप भाजपा में फिर से जाना चाहेंगे? जवाब में उन्होंने कहा कि मैं दिल से भाजपा में था, भाजपा में हूं और भाजपा में रहूंगा। इसे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संकेत मिलता है कि अनिरुद्ध त्रिपाठी भले ही निर्दल प्रत्याशी के रूप में जीते हों, लेकिन जल्द ही उनके वापस भाजपा का दामन थामने की उम्मीद है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मुझे विनय श्रीवास्तव ने भाजपा से निष्कासित किया था, ना कि आला कमान ने, अतः भाजपा का था, हूं और रहूंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर कद्दावर नेता व भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी मौके पर मौजूद रहे। जीत हासिल करने के बाद जिलाधिकारी आर्यका अकौरी ने अनिरुद्ध त्रिपाठी को प्रमाण पत्र वितरित किया और जीत की शुभकामनाएं दी। वहीं अमित सिंह प्रिंस को प्रशासन की मौजूदगी में उनके घर तक पहुंचाया गया। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं यह भाजपा की ही जीत है। बुद्धिजीवियों की माने तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद में जीत पार्टियों के लिए विधानसभा में जीत का सबसे बड़ा मंत्र साबित होगी। जनपद भदोही से दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। भदोही जनपद में बाहुबल और पैसे का जो उपयोग हुआ वो कहीं काम नहीं आया। भदोही में जिनके साथ जनबल था आज वही सब काम आया है और जनबल ही मुझे आज भदोही का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है। जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का भदोही समस्त जनपद वासियों को देता हूँ, समस्त माने यहाँ के नागरिकों को देता हूँ और वार्ड नंबर 9 को देता हूँ, जिन्होंने मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया और अध्यक्ष की कामना किया और मैं आज अध्यक्ष भी बन गया। अच्छा, बीजेपी ने किसी को भी घोषित प्रत्याशी नहीं किया था अमित की टिकट कटने के बाद, तो क्या आप बीजेपी के साथ हैं? अभी तो हम निर्दल लड़े हैं, निर्दल ही हैं, बाद में देखेंगे। परिवार के लोग बीजेपी में हैं, आपके भाई बीजेपी में हैं। तो मुझे तो शुरू में ही बीजेपी से टिकट मिला था, न लास्ट में ही टिकट मिला है। अब देखेंगे क्या होता है आगे। आप कैसे उसमें अपने आप को महसूस करते हैं? अब विनय श्रीवास्तव ने निष्कासित कर दिया पूरा, पर हमारे भदोही जनपद वासियों के समस्त भाजपा कार्यकर्ता एवं पूर्व अध्यक्ष सब लोगों के मैं दिल में बसता हूँ। सब लोग मुझे
आसमान पे उठा के लेके जाएंगे, मुझे विश्वास है। मैं भाजपा में ही रहूँगा। जीत के लिए योगी को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूज्यनी बाबा जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मैं सादर प्रणाम, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं ये चुनाव जीता। देखिए, इस जीत को हम अपनी जीत नहीं, ये जीत जिला पंचायत सदस्यों की और भदोही जनपद वासियों की ये जीत है। यहाँ पे जो गुंडा माफियाओं का राज था, गुंडा माफियाओं के द्वारा जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार किया जाता था, भदोही की जनता ने आज उसका हिसाब ले करके यहाँ से गुंडा राज और माफियाओं का राज समाप्त करने का काम किया है। इसीलिए यहाँ से अपने बेटे, अपने भाई, भदोही की जनता का जो बेटा है उसको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिताने का काम किया है। ये जीत का श्रेय हमारा नहीं, ये मैं तो तुच्छ रूप से हूँ, ये सारा जीत का श्रेय भदोही की जनता, 18 लाख जनता को जाता है और जिला पंचायत सदस्यों को जाता है। धन्यवाद सर। अब इसके बाद आपकी प्राथमिकताओं में से क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा हम हर भाषण पे कहते हैं कि सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है, और आज वही एक सम्मान देना वो हमारी पूंजी है। बाकी भदोही में 25 साल बनाम 5 साल होगा, 25 साल में जितना विकास नहीं हुआ है उससे ज़्यादा 5 साल में विकास जिला पंचायत भदोही से होगा। सर, आपने 25 साल की बात की, तो वास्तव में आपने ऐसे जगहों से इस जिला पंचायत अध्यक्ष को अपने पास किया है। अब इसको जो है, उसके बाद जो है, आप जो है उन सारी कमियों को किस तरीके से पूरा करें? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जो भी अन्याय, भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार का उजागर होकर के जनता के सामने बहुत ही जल्द आएगा, और आप सभी लोग देख भी रहे हैं। और कहीं भी आप जनपद में एक भी हमारे जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनके आप शिलापट नहीं देख सकते हैं। शिलापट के जो नियम हैं उनकी भी धज्जियां उड़ा करके क्षेत्र में काम तो हुआ ही नहीं कहीं, लेकिन अब क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्यों का शिलापट भी दिखाई देंगे। थैंक यू। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि भदोही के कई दिग्गज नेता व भदोही से भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी इस समय दिव्या लॉन पर मौजूद हैं और समर्थकों का तांता लगा हुआ है। लगातार जयकारे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ी रैली हो। काफी ज्यादा मात्रा में समर्थकों की भीड़ है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी अनिरुद्ध त्रिपाठी भाजपा का दामन फिर से थाम लेते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।